फ्रेंड्स, क्या आपको कभी कभी ईयर से कुछ घंटियों जैसी आवाज़ या कुछ ऐसे सनसनाहट की आवाज़ सुनती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको मुद्रा बताने जा रही हूँ, कुछ प्राणायाम्स बताने जा रही हूँ और उसके अलावा क्या चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है, मतलब कि आपके कानों में अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको क्या यूज़ नहीं करना है वो बताने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, मैं नीलम आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको कान में कुछ ना कुछ सुनाई देता रहता है। एक्चुअली वो आवाज़ बाहर से नहीं आ रही होती है, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ कुछ ऐसा सुन रहा है, उन्हें लगातार सुन रहा है। और जब वो आसपास वालों से पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनको नहीं सुन रहा है, सिर्फ आपको वो आवाज़ सुन रही है। तो इसका मतलब उनके कान में कुछ कुछ झुनझुनाहट सी जो आवाज़ है वो नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम है, उस वजह से है। यहाँ पे सबसे पहले एक मुद्रा है जो मैं बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके हाथ में ये जो सबसे लंबी फिंगर है ये आकाश तत्व को बताती है। आकाश तत्व को आपको पाम की तरफ बेंड करना है और फिर उसको थंब से प्रेस कर लेना है। ये देखिए, ये बेंड करा, थंब से प्रेस करा। अब जो बाकी तीनों फिंगर्स हैं इनको साथ में ज्वाइन और स्ट्रेट कर लेना है। दोनों हाथों में ये आपको मुद्रा लगानी है और उसके बाद में इस तरीके से बैठ जाना है। अगर जो मैं आगे बताने वाले दो प्राणायाम जो हैं उसमें अगर आप ये मुद्रा यूज़ करें तो भी अच्छा है। और उन दो प्राणायाम में एक हाथ में तो आप मुद्रा लगा पाएंगे क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम में दूसरे हाथ में नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए आप चाहें तो ये मुद्रा दिन में सुबह या शाम कभी भी, जब आप टीवी देख रहे हो, खाली बैठे हो और आपको लगा हो कि कुछ नहीं करना है, तो ये मुद्रा लगा सकते हैं। मिनिमम 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक आप ये मुद्रा लगाइए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा और आकाश तत्व की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, मुद्रा। सेकंड जो है वो है एक प्राणायाम। देखिए यहाँ पे अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन दो प्राणायाम होते हैं। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या फ़र्क है उस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपको अनुलोम विलोम ना करके नाड़ी शोधन करना है। दोनों में ही ऑल्टरनेट ब्रीदिंग है, एक नाक से सांस ले रहे हैं, एक से छोड़ रहे हैं, फिर इससे ले रहे हैं, इससे छोड़ रहे हैं। जब हम बिना रुके छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो हो गया अनुलोम विलोम। लेकिन अगर हमने सांस लेकर अंदर कुछ सेकंड रोक ली, फिर छोड़ी, बाहर रोक दी, फिर ली, अंदर रोक ली, फिर छोड़ी, बाहर रोक ली, मतलब कि इनर होल्ड और आउटर होल्ड अगर दोनों कर रहे हैं हम, तो वो हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब जब हम होल्ड करते हैं तो हमारी नाड़ियों पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और जो ब्लॉक होती है नाड़ियाँ या फिर किसी कोने तक जहाँ तक सांस नहीं पहुँच रही है, वो नाड़ी शोधन प्राणायाम में होल्डिंग के टाइम पहुँच जाती है। तो हमारे हर एक सेल कोने कोने तक प्योर ब्रीदिंग पहुँच जाती है। तो यहाँ पे कानों के लिए आपको नाड़ी शोधन करना है। ये देखिए, लेफ्ट हैंड में वही आकाश मुद्रा लगानी है जो मैंने आपको बताया। राइट हैंड में आपको विष्णु मुद्रा लगानी है। ये देखिए, फर्स्ट 2 फिंगर आप बेंड कर रहे हैं, बाकी लास्ट 2 फिंगर जॉइन है। पीछे वाली फिंगर आगे आएगी, ये वाली फिंगर पीछे नहीं जाएगी, पीछे वाली को आगे लाएं। ये देखिए, अब इन दोनों के बीच में आप अपनी नोज़ को बंद करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक राउंड करके बता रही हूँ, आप यहाँ पे 5, 7, 11 राउंड्स कर सकते हैं। ठीक है, राइट नोज बंद, लेफ्ट नोज इनहेल, ब्रीदिंग को रोक लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, राइट एक्सेल, ब्रीदिंग को बाहर रोक लीजिए। 1, 2, 3, राइट इनहेल, इनर होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, लेफ्ट एक्सेल, आउटर होल्ड। इसके बाद में आपको कंटिन्यूस राउंड करने हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में कई लोगों से नाड़ी शोधन नहीं हो पाता है, तो इसलिए पहले आप कुछ राउंड अनुलोम विलोम करो। सपोज अगर आप टोटल 11 राउंड करने वाले हैं तो 2-3 राउंड्स अनुलोम विलोम, मतलब कि ब्रीदिंग को रोको मत, लाओ और ले जाओ। एक रिदम अगर सेट हो जाएगी तो उसके बाद इनर होल्ड और आउटर होल्ड करना आसान हो जाएगा। तो पहले आप रिदम सेट करो 2-3 ब्रेथ में, उसके बाद में आप इनर होल्ड करना शुरू करो, आउटर होल्ड उसके भी 2 ब्रीदिंग के बाद में स्टार्ट कीजिए। मतलब कि 3 राउंड्स अनुलोम विलोम, उसके बाद के 2-3 राउंड
नाड़ी शोधन में इनर होल्ड, और उसके बाद के सारे राउंड्स में इनर और आउटर होल्ड। मतलब कि अपने आप को धीरे 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 रेडी कीजिए। स्टार्टिंग से फर्स्ट राउंड से इनर और आउटर होल्ड करेंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगा। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट प्राणायाम, थर्ड टिप जो हमारे इस नॉइज़ की प्रॉब्लम को ख़त्म करेगी, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, आप ये दोनों फिंगर्स को कान के पास में, ये देखिए बहुत सारे लोग, इवन 99% लोग कान के अंदर उंगली घुसाते हैं। नहीं, कान के यहाँ पे एक स्किन होती है, जब आप उसको स्ट्रेच करके आगे ले जाते हैं, कान की तरफ स्ट्रेच करके इस तरीके से खींच के आगे ले जाते हैं, तो कान के ऊपर ढक्कन का काम करता है। मतलब कि यहाँ पे जो स्किन है उसको खींच के पीछे ले जाइए, कान के ऊपर ढक्कन का काम करेगा। ये इसीलिए होता है कि हम भ्रामरी प्राणायाम में इससे कान को ढक सकें। उंगली अंदर घुसाना सही नहीं है। तो आपने इस तरीके से अपने कान को ढका, आंखें बंद करी, सांस ली, इनहेल, आपको म की साउंड निकालनी है और वो साउंड आपको अपने अंदर सुनेगी। आप फिंगर्स को ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ से इस तरीके से ले जाके भी बंद कर सकते हैं, उस स्किन को स्ट्रेच करके पीछे ले जा सकते हैं। जो दूसरा तरीका है भ्रामरी का, वो ये मिडल फिंगर्स आँखों के ऊपर बिल्कुल ऐसे कटोरी के जैसे, आइज़ को प्रेस नहीं करना है। फर्स्ट 2 फिंगर आईब्रोज पे, लास्ट चिक पे, और ये जो थंब है इससे वैसे ही कान बंद करने जैसे अभी हमने इंडेक्स फिंगर से करे थे। यहाँ पे भी इनहेल, म की साउंड निकालेंगे, होंठ बंद रहेंगे। जितना लंबा इनहेल कर पाएंगे उतना ही लंबा म का साउंड निकाल पाएंगे। अब ये कितनी बार करना है? ये आपको 3 टाइम्स से लेके 7 टाइम्स तक, ठीक है। आप स्टार्टिंग में जब भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो कुछ दिनों तक आप, जैसे नाड़ी शोधन है वो अगर आप 5 कर रहे हैं, भ्रामरी अगर 3 कर रहे हैं, तो कुछ दिनों तक उसी को कंटिन्यूशन में रखें और फिर आगे बढ़ें। ऐसा नहीं हो कि आप स्टार्टिंग में फर्स्ट डे तो पूरे जोश से आपने मैक्सिमम राउंड कर लिया और फिर धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़िए। उसके बाद जो 4th टिप है वो है जालंधर बंद। जालंधर बंद मतलब कि यहाँ से जब कभी हम गर्दन को बंद कर लेते हैं ना इस तरीके से, उसे बोलते हैं जालंधर बंद लगना। आपको क्या करना है, नाक से सांस लेनी है और नाक से ही छोड़नी है और उसके बाद में बंद लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पे बंद के टाइम में हम वो मुद्रा लगा सकते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। सांस ली, सांस छोड़ी, इस तरीके से आपको सांसों को बाहर छोड़ के जितनी देर तक आपसे जालंधर बंद में रुका जाए आपको रुकना है, ठीक है। यहाँ पे आप मुंह से भी ब्रेथ को छोड़ सकते हैं। ये देखिए, आप फील करेंगे कि यहाँ पे आपको एक हल्का सा खिंचाव महसूस हो रहा है, ठीक है। वो कान की नसों के लिए ही है। उसके बाद आता है कुछ पॉइंट्स प्रेस करना। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे कान की नसों के लिए अच्छा है। जो ये वाला पॉइंट है, ये और ये वाला पॉइंट, ये दोनों कान की नसों के लिए है। ये इसका बॉटम और इसका बॉटम। ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो ये और ये दोनों पॉइंट कान की नसों के लिए है, जो कि यहाँ और यहाँ आ रही है, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर में मेरा ईयर है, ठीक है। कौन से 3 पॉइंट हो गए? ये कान के ऊपर के लिए, ये कान के नीचे के लिए, और ये बीच में हो गया ईयर। तो अगर आप इसका रूट और इन दोनों का सेंटर पॉइंट, ये तीनों को अगर प्रेस करते हैं, ठीक है, कुछ देर इसको कीजिए, कुछ देर इसको कीजिए और कुछ देर सेंटर में कीजिए, दोनों हाथों में। अगर इस कान में प्रॉब्लम है तो आपको इस पॉइंट को प्रेस करने पे यहाँ पे पेन फील होगा। अगर इधर कान में प्रॉब्लम है राइट में तो आपको यहाँ फील होगा। लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस करें, आप फ्री बैठें, तो 2 चीज़ें, एक जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आकाश मुद्रा और एक पॉइंट की प्रेसिंग, ये आप आराम से कर सकते हैं। आप हाथों को यूँ रख के यही 3 पॉइंट आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कितनी बार प्रेस करना है? उतनी बार जितनी देर तक आप कर पाएँ, बहुत ज़्यादा पेन नहीं करना है। एंड नाउ लास्ट में जो 6th पॉइंट है वो बहुत सिंपल है, हालांकि
बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है वो ये कि आपको ईयरबड्स कभी भी यूज़ नहीं करनी है कान में, क्योंकि ये देखिए कान का जो छेद होता है मतलब वो इस तरीके से गोल होता है, और जब कभी आप इसमें ईयरबड घुसाएंगे तो ये वॉल को तो क्लीन करेगा, लेकिन जो सेंटर में गंदगी है उसको और आगे पुश कर देगा। अगेन नेक्स्ट टाइम वॉल क्लीन, सेंटर की गंदगी को और आगे पुश कर देगा। धीरे धीरे वो उसको इतना पुश कर देगा कि वो कान के पर्दे के ऊपर वो गंदगी जाके चिपक जाएगी। तो इसीलिए ईयरबड्स डॉक्टर्स भी मना करते हैं यूज़ करने के लिए। आप खुद देखिए कि कान जो होता है उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि हर थोड़े दिन बाद कान की मैल अपने आप बाहर आ जाती है, जिसको आप सिंपल टॉवल या फिंगर से या फिंगर पे टिश्यू पेपर लपेट के क्लीन कर सकते हैं। कान अपने आप वो गंदगी हर थोड़े दिन में बाहर फेंकता रहता है, इसीलिए आपको स्पेशली बर्ड को अंदर तक ले जाके क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अंदर तक स्किन को ड्राई करेंगे, क्लीन करेंगे, तो वो जो नमी आपके कान की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है उसको आप ख़त्म कर रहे हैं। एक्चुअली वो नमी, वो गीलापन कई बार हमारे कान के लिए अच्छा भी होता है। अगर आप उसको कई बार क्लीन करके देखते भी होंगे कि आपको ठंडी ठंडी हवा सा फील होता है, तो इसलिए जो नेचुरल प्रोसेस है उसको होने दीजिए, और जब गंदगी बाहर आए तभी क्लीन करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।